और आपसे बात करने का जो है मेरे को सौभाग्य मिला है। सबसे पहले अपने हृदय को कोमल अवस्था में लाएं आज की साधन की सभा के लिए। आज की साधना का विषय है सिर्फ भरोसा ही काफ़ी है। तो पहले सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको भरपूर तेज प्रभाव मिले। आज हम लोग यहाँ शाम को और इंडिया में आप लोग सुबह सुबह उठ करके जो अपनी आत्मा की भले की कामना करने के लिए भले की तड़प जो है आप में, जो आप रोज सुबह उठ करके बैठते हैं अपनी आत्मा का भला करने के लिए, सत्संग करते हैं, अच्छे लोगों का संग सत्संग करते हैं, तो उस श्रद्धा को पानी मिले, भगवान के देव प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा हम सब ग्रहण कर पाएं और हमारे हृदय ज़्यादा से ज़्यादा कोमल अवस्था में आए, ताकि जो ये देव प्रभाव यहाँ पे रहते हैं, प्रभाव जो रहते हैं इस टाइम पे, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएं, ग्रहण कर पाएं। तो पहले 4 बार ओम का उच्चारण करते हैं और फिर सभा के विषय की ओर बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे 4 बार ओम का उच्चारण करूँगा, आप भी कर सकते हैं साथ में। सभी म्यूट पे हैं, सो ठीक है। गहरी सांस लेकर के, कोमलता से आंखें बंद करके, पीठ सीधी करके गहरी सांस लेंगे। ओम। 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 तो आज की साधना का विषय जो आया वो था सिर्फ भरोसा ही काफी है। कुछ दिन पहले एक मूवी देखी थी, सिर्फ एक बंदा ही काफी है। आप लोगों में से शायद कुछ लोगों ने देखी होगी। लीगल ड्रामा है, इंडिया में अन्याय के खिलाफ एक ही लॉयर लड़ाई लड़ रहा है और एंड में उसकी फतह होती है पूरे सिस्टम के खिलाफ। तो सिर्फ एक बंदा ही काफी है। तो आज ऐसे ही उस बात का ख्याल आ रहा था, उस मूवी का, तभी अ, उसी से ही ये सभा का विषय जो निकला कि सिर्फ एक भरोसा ही काफी है। तो हम सब तकरीबन किसी न किसी तकलीफ से गुजरते हैं। सीधी समतल जिंदगी मिलती है मगर पूरी जिंदगी के लिए नहीं मिलती। सो उबड़ खाबड़ जिससे चलता है रास्ता और फिर सीधा समतल सड़क भी आ जाती है। सो सबके हिस्से में थोड़ी बारिश, थोड़ा तूफान जरूर लिखा हुआ है। धूप भी है, छांव भी है, मगर जैसे सारा टाइम धूप रहे तो भी उसका उतना मज़ा नहीं है, सारा टाइम बारिश होती रहे लंदन के जैसे, यहाँ पे सियाटल के जैसे, उसमें भी मज़ा नहीं है। सो ये ऊपर नीचे और जो उबड़ खाबड़ से फिर समतल पे आ गए, फिर सीधे चले, तेज गाड़ी चली, फिर थोड़ा धीरे चली, यही जिंदगी है। इसी का नाम ही असली में जिंदगी है। लेकिन हम लोग जब उलझ जाते हैं किसी भी एक प्रॉब्लम को लेकर के, तो होता क्या है? तो जैसे
आदमी को किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो जाए, अपने शरीर की कोई तकलीफ हो जाए, कोई काम पे धंधे पे कोई तकलीफ आ जाए, पैसे की तंगी हो जाए, चोट लग जाए, कोई 100 तरीके से हैं कि चीज़ें जो हैं जैसा हम चाहते हैं वैसा कई बार नहीं चलती। मगर जब ऐसा होता है कि जब हम जैसा चाहते हैं वैसी नहीं चल रही चीज़ें, तो हम सबसे पहले अपने एटीट्यूड से उसको, कहते हैं क्या, उसका डिसीजन होगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या हो। तो कुछ होते हैं ऑप्टिमिस्टिक लोग, आशावादी, कि उनको लगता है कि कोई भी खराबी आ जाए, कोई भी ऊपर नीचे आ जाए, कोई बात नहीं, मेरे को भरोसा है कि सब वापस से ठीक हो जाएगा। और कुछ लोग हैं जो निराशावादी पुट को ज़्यादा फॉलो करते हैं, कि छोटी सी तकलीफ भी आ गई तो उनको बहुत बड़ी दिखती है, और छोटी सी तकलीफ आने पर भी ऐसा लगता है कि मेरे पास न तो हथियार हैं, न तो मेरे पास कोई बॉडीली स्ट्रेंथ बची है इससे लड़ने की, न तो मेरे पास कोई सहारा है, पैसे खत्म हो रहे हैं या तकलीफ आ गई शरीर की कोई, कब ठीक होगा ये घाव जो है, ये सूखता ही नहीं, जॉब चला गया तो ये कैसे मिलेगा, मिलता ही नहीं। तो आशावादी रहे हमारा एटीट्यूड या निराशावादी रहे, पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो तो चेंज नहीं होती उससे। सो जो आउटपुट निकलना है, आपके पे कोई भी तकलीफ आप, जो भी आप पे तकलीफ आई है, उसका जो आउटपुट निकलना है, उसमें आपका रिस्पॉन्स बड़ा मैटर करता है, कि आपने उसको पॉजिटिवली लिया है बात को या कि नेगेटिवली लिया है बात को। तो जैसे चोट लग गई है, खून बह रहा है, तो वो तो रहेगा ही, उसका दर्द तो रहेगा ही, मगर उसके ऊपर जो हम लेयर्स ऐड करते चले जाते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये पिछले हफ्ते भी ऐसा ही हो गया था, मेरे को ठोकर लग गई थी और इतने दिन तक मेरे को जो है चलते चलते सीढ़ी से पाँव मुड़ गया था, तो कुछ, कोई बुरी नज़र तो नहीं लग गई है मेरे पे, कहीं कुछ ये तो नहीं हो गया, कहीं वो तो नहीं हो गया, ये जो दिमाग में चलना चालू हो जाता है। असली जितनी चिंता और जितनी प्रॉब्लम है, उससे ये 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ऊपर जा सकता है। और जब हम इस चक्कर में फंसते हैं, जिसे कहते हैं कि वरी करते हैं, आप चिंता करते हैं, तो ये वैसे ही है जैसे कि आप रॉकिंग चेयर पर बैठे हो। आप, आराम कुर्सी होती है ना जो सिर्फ आगे पीछे होती है, एक ही जगह पे बैठे, तो आप बैठे बैठे वहां पे सिर्फ आप चिंताएं कर रहे हैं, और आपको लगता है आपकी कुछ कर रहे हैं आप उसको इम्प्रूव करने के लिए सिचुएशन को। पर जबकि जैसे कि आप रॉकिंग चेयर पर बैठे हो तो आप कहीं जा नहीं रहे, आप सिर्फ आगे पीछे होते रहते हैं, और आपको ये गुमान जरूर होता है कि मैं कुछ कर रहा हूं, मगर उसका आउटपुट कुछ नहीं। डिस्टेंस वाइज देखा जाए कि आपने सिचुएशन में क्या चेंज लाया, सिचुएशन में आपने कोई चेंज नहीं लाया। आप वही सोच सोच के आगे की ओर गए कि अरे बाप रे, मर गया, खत्म हो गया जिंदगी, कुछ नहीं बचा। फिर वापस आ गए थोड़ा सा कि अच्छा ठीक है, चलो आज सांस हो गई, आज जी लेता हूँ, आज ठीक है, कल कैसे होगा। तो ये चिंता में आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होते रहते हैं। तो ये जो एंग्जाइटी जैसी आ जाती है हमारे अंदर, हिंदी में एग्जैक्ट पता नहीं मेरे को क्या वर्ड होगा उसका, अवसाद बोलते हैं डिप्रेशन को, जैसे व्याकुलता बोलते हैं, बेचैनी बोलते हैं। एंग्जाइटी ऐसी है कि जब आपके लगता है कि कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, उस टाइम पे आपको लगता है ये आप एंग्जाइटी के स्पाइरल में है, कि कुछ भी चीज़ मेरे साथ ठीक नहीं चल रही है। और अभी कुछ रोज पहले मैं पढ़ रहा था कि उसका ऑपोजिट क्या हो,
जब हम इस तरीके के चक्कर में फंसे हों कि जो हमको नीचे से नीचे खींचते जा रहे हों, तो उसका उससे बाहर कैसे निकले। तो एंजाइटी का ऐसा लग रहा था कि एंजाइटी जो है वो सब कुछ होते हुए भी हमारा दिमाग को ऐसे कर देती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वो एवरीथिंग से नथिंग को ले जाता है हमें, कि सर पे छत है, परिवार वालों से संबंध ठीक ठाक है, बैंक में पैसे पड़े हैं, आपके खाने पीने को है आपके पास। हाँ, मगर हो सकता है आपका जॉब चला गया आज। आज आप सड़क पे नहीं है, मगर हाँ, आपके दिमाग में आप ये सोच सकते हैं कि मैं सड़क पे आ गया। यदि आपको कल पे भरोसा नहीं है, यदि आपको अपने से किसी बड़ी शक्ति पे, नेचर पे भरोसा नहीं है, तब आप अपने को अकेला महसूस करते हैं। और इस अकेलेपन में आप जो है ये इसका कोई एंड नहीं, क्योंकि ये स्पाइरल जो चालू होता है एक बार कि मैं, मेरे में ही कुछ गड़बड़ है, मेरे से ही ये चालू हुआ, मेरे पे ही ये आ रहा है। ये जितना सोचते जाएंगे उतना अंदर उतरते जाते हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी दर सीढ़ी, जैसे बावड़ी में नहीं नीचे उतरते जाते हैं, बहुत नीचे जाके पानी दिखता है, वैसे। तो सब कुछ से चालू होकर के भी ये हमारा दिमाग जो है, जब हमारे सर पे चढ़ जाती है ये बात एंजाइटी जैसे, तो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं बचा मेरे पास। सो एवरीथिंग से नथिंग को ले जाता है ये स्पाइरल। और इसका ऑपोजिट जो है वो है क्रिएटिविटी। कुछ नई चीज प्रोड्यूस करें, कुछ नया आइडिया लेकर के आए। हो सकता है आप पेंटिंग कर सकते हो, कुछ हाथ से कुछ काम कर सकते हैं, कुछ बागबानी कर सकते हैं आप, इवन इवेंट्स कोई ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कुछ नॉन प्रॉफिट का वॉलंटरी काम कर सकते हैं। ये सब जो है क्रिएटिव चीजें हैं। अब इसी स्पाइरल का देखिए ये उल्टा कैसे हुआ। तो ये उल्टा ऐसे हुआ कि ये चालू होता है नथिंग से। हमको कोई, जैसे आपको, आप पेंटिंग ड्रॉ कर रहे हैं, समझिए, तो सामने आपके पास क्या है, आपके पास रंग पड़े हैं, आपके पास जो है टूल्स हैं, और खाली पेपर है। तो देखा जाए तो नथिंग है आपके पास। क्या है आपके पास उस टाइम पे? उस टाइम पे आपके पास सिर्फ आइडिया है कि ठीक है, मेरे को एक लैंडस्केप पेंट करना है। तो कुछ नहीं से आपने चालू करके रंग भरना चालू किया, पहले उसको आउटलाइन बना दिया, और धीरे 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 आपने एक खूबसूरत तस्वीर बना सकते हैं उससे। तो ऐसे ही आप बागबानी करने में लग गए आप। खाली पैच ऑफ लैंड है, आपने कुछ नहीं से चालू किया, आप उसमें बीज डाल सकते हैं, गुड़ाई कर सकते हैं, खाद डाल सकते हैं, पानी डाल सकते हैं, हवा पानी मिल ही रहा है। फिर वही कुछ नहीं से सब कुछ निकल आएगा। फूल आप फूल लगा सकते हैं, आप वहाँ पे खाना उगा सकते हैं आप उससे। तो जो भी चीज़ आपको आपको जब भी ये लगता हो कि मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं है, और मेरे हाथ में सब कुछ होते हुए भी जैसे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं से सब कुछ को प्रोड्यूस कर सकते हैं अपन, क्रिएटिव की तरफ जा करके, क्रिएटिविटी की ओर बढ़ करके। और जो आपको सबसे अच्छा लगता हो करना, जिससे आपकी आत्मा को खुशी मिलती हो, जिससे आपकी सोल को जो है आ, आहार मिलता हो, जिससे वो चीज़ बेस्ट है आपके लिए, आप क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए। कुछ लोगों को गाना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को दौड़ना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बागबानी अच्छी लगती है, कुछ को पेंटिंग अच्छी लगती है, कुछ को हाथ से काम करना अच्छा लगता है, बढ़ई का काम हो और कोई काम हो। किसी भी क्रिएटिविटी की तरफ यदि हम फोकस रखेंगे, तो धीरे धीरे जैसे वही बावड़ी जो नीचे की ओर चले जा रहे थे, वही सीढ़ियाँ हम वापस बाहर की ओर चढ़ना चालू कर देते हैं। और एक चीज और चाहिए होती है इससे निकलने के लिए, वो होता है भरोसा। किसी बात पे भरोसा, अपने भगवान पे भरोसा, कि मैं अकेला नहीं हूं। ऐसी एक घटना याद आ रही है कि एक बंदा जो है रेगिस्तान में जो है जा रहा था, और भटक गया। तो अब धूप चढ़ी हुई थी, बंदा प्यासा बिल्कुल,
धीरे धीरे गुम पूरा हो गया था। अब कैसे ढूंढे रास्ता, कहीं से पानी चाहिए सबसे पहले जिंदा रहने को। तो उसको दूर कहीं पे एक जो है कुटिया टाइप दिखी, छोटी सी झुग्गी टाइप। और इसको पहले तो लगा हो सकता है कि ये मिराज हो, जिसको मृग मृग मरीचिका बोलते हैं मेरे ख्याल से। तो सिर्फ मिराज हो कि रेगिस्तान में कई बार ऐसा लगता है कि आप जाओ वहां पे तो लगता है कि बड़ी ओएसिस है, मगर वहां जाओ तो कुछ नहीं होता। मगर हिम्मत रख करके वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता गया। तो वहां पे थी वाकई झुग्गी जैसी थी, एक हट थी वहां पे। तो खुश हुआ शायद वहां पे कुछ मिले। तो अंदर गया। तो ऐसे तो कुछ खास था नहीं वहां पे, लेकिन नीचे एक जो है हैंड पंप लगा हुआ था वहां पे, पानी निकालने वाला पाइप लगा हुआ, ठीक ठाक से दिख रहा था आ, सब कुछ। तो वो खुश हुआ बहुत कि चलो पानी का जुगाड़ हो जाएगा यहाँ से। तो अब हैंड पंप पे लगा रहा वो बेचारा, मगर पानी निकले नहीं। तो 2 4 5 मिनट वो लगा रहा वो पूरी पूरे जोर से पानी निकालने को, मगर पानी निकल नहीं रहा था। तो फिर से ये निराश हो गया। आसपास देखा उधर, तो वहां पे एक पानी की बोतल दिखी उसको, पीछे की ओर पड़ी हुई। तो ये फिर खुश हो गया कि पानी की बोतल है यहाँ पे। भरोसा फिर जागा कि मैं पी लेता हूँ। बहुत बड़ी बोतल तो नहीं है, मगर जितनी है उतने से आगे ढूंढने का जो है निकल जाएगा रास्ता। अम, बोतल उठाई तो बोतल के पीछे कुछ लिखा हुआ था। लिखा हुआ था कि ये पानी आप हैंडपंप में डाल दो, तो ये प्राइमिंग का काम करता है और उससे फिर हैंडपंप चलने लगेगा। और बोला भरोसा रखो, ये काम करेगा और आपके फिर पानी की कमी नहीं है, फिर ये पानी खींचता रहेगा। तो अब यही भरोसे का टेस्ट हो गया बंदे का कि पानी तो जितना चाहिए मिल जाएगा, मगर भरोसा करना है कि इतना सही पानी है, ये भी मैं डाल दूं यदि, तो क्या होगा। अगेन 50-50 चांसेस थे कि हो सकता है चले, हो सकता है ये भी चला जाए। मगर उसने भरोसा रखा और उसने वापस डाला, हैंडपंप में पानी डाला। फिर से जो पंप करना चालू किया तो वो सैंड और उसकी जो है आवाज़ आनी चालू हुई और पानी वापस प्राइमिंग हो गई उसमें। और वापस से पानी निकल करके आ गया उसके पास। तो उसने भरपेट पानी पिया खूब सारा। और उसी पर्ची में और लिखा हुआ भी था कि जब ये चल जाए तो इसी पानी से बेसिकली ये जो बॉटल है फिर से पानी से भर के यहीं पर रखते हैं, ताकि कोई और यदि इसी अवस्था में आकर के घूमता भटकता हुआ आकर के पहुंचे, तो वही पानी पी करके वापस से पानी से हैंडपंप चला करके जो है अपना अपने को बचा सके। और न सिर्फ ये, वहीं पे उसको दूसरा एक छोटा सा कागज भी मिला जिस पे लिखा हुआ था यहाँ से दूसरे गांव जाने का रास्ता क्या है, कैसे यहाँ से पहुंच सकते हो वहां तक। तो भरोसा जो है वो बहुत अहम काम करता है। एक तो उसने भरोसा रखा और दूसरा वापस रिटर्न भी किया। पानी आ गया, पानी वापस उसने भर करके रखा भी। तो जब हम ऐसे नेगेटिव स्पाइरल में रहते हैं, जब हम ऐसे एंजाइटीज में रहते हैं, कुछ क्रिएटिविटी लगा करके जब बाहर आना चालू हो हमारा, तब वापस लौटाना चालू कर देना चाहिए उसी टाइम पे। छोटे से ही चालू करें, मगर जैसे कर्मों की कहते हैं ना, कर्मों की साइकिल है, उसी टाइम आप अपने जो है वापस लौटाने का काम भी करना चालू कर देना चाहिए आपको। क्योंकि जैसे जैसे आप वो करते चलेंगे, वैसे वैसे आपका भरोसा भी बढ़ता चलेगा। और एक आपको कुछ अच्छा मिला, आपने वापस रिटर्न भी किया, उसके लिए आपने ग्रैटिट्यूड भी फील किया आपने उस बात के लिए। और साथ ही साथ जो है आपने अच्छे कर्म करके कुछ रिटर्न भी देना चालू किया। तो ये जैसे नेगेटिव स्पाइरल जो मैं कह रहा था, जो नीचे की तरफ खींचता खींचता जाता है हमको, ऐसे ही जो पॉजिटिव स्पाइरल है ये हमें ऊपर की तरफ निकालता आता है। एक आइडिया ट्राई किया, अच्छा चल गया, आपने थोड़ा उससे रिटर्न भी कर दिया सोसाइटी को, उसी टाइम दूसरे तीसरे चौथे आइडिया आते जाएंगे आपको। फिर उसको पकड़ के आप और ऊपर और ऊपर और ऊपर निकलते आ सकते हैं। और
मानना ना मानना हमारे पे है, देखा जाए तो। आदमी के अंदर डर भर जाता है जब, या आदमी के अंदर भरोसा बढ़ जाता है जब, दिल वही है, पर वो पूरा थॉट्स का खेल है। देखना जाए तो अपने को दोनों ही चीजें इनविजिबल हैं, अदृश्य हैं, दिखती नहीं है। डर, डर भी दिखता नहीं है। हम डर पे भरोसा कर सकते हैं, हम डर को मान के चल सकते हैं कि डर ही सही है, और वैसी ही चीजें हमें दिखना चालू हो जाएंगी। या हम भरोसा रख सकते हैं अपने भगवान पे, भगवान दिवात्मा पे भरोसा रखें कि हमने कुछ बुरा किया नहीं तो हमारा बुरा क्यों होगा। वो भरोसा भी इनविजिबल है, अदृश्य है, दिखता नहीं है। तो ये अब हम पे है कि हम किस तरफ की ओर देखना चाहते हैं और किसको सच मानना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही चीजें फिजिकल आंखों से देखें तो नहीं दिखती। डर का भी वजूद नहीं है, भरोसे का भी वजूद नहीं है, देखने जाएं तो दोनों ही दिखते नहीं है। दोनों ही हमारे दिमाग की उपज है। एक तरफ फूल निकल रहे हैं, एक तरफ खरपतवार निकल रही है, वीड्स निकल रहे हैं। दोनों ही इमेजिनरी है। तो ये अब हम पे है कि हम किस तरफ पानी देना चालू करें। जिस तरफ पानी देना चालू करेंगे उस तरफ जो है बढ़ता जाएगा दायरा। और क्या हमारे लाइफ से निकलना है, आ, ये हम पे नहीं है। ये हमें कुछ शक्तियों पे छोड़ना पड़ता है कि क्या आपके जीवन से निकल सकता है, क्या आपके जीवन से खूबसूरती निकल सकती है। ऐसी एक घटना याद आ रही है कि एक गांव की बात है। पानी भरने जाते थी एक बंदी। तो दो दो या दो मटके थे और एक और, लाइक बेसिकली तीन मटके लेकर के जाती थी वो पानी भरने। गांव में जैसे होता है, थोड़ा दूर रहता है, वापस आने टाइम लगता है। तो दो तो ठीक ठाक थी मटके, एक में जो है एक तरफ की ओर छेद था। तो वो तीनों मटकी पहुंचती तो थी, भर करके वापस से ऊपर लेकर के आती थी, मगर आधा मटका करीब खाली हो जाता था, क्योंकि उसमें छेद था, एक तरफ से पानी गिरता रहता था उस पे। तो काल्पनिक बात है, स्टोरी तो काल्पनिक ही है। सो एक बार जो ये तीनों मटके वहां पे पड़े हुए थे, और बाकी दो मटके जो हैं इस तीसरे से बोलते हैं कि तेरा मतलब क्या है तेरे को ले जाने का। एक तरफ से तू फूटा हुआ है, तेरा पर्पस पूरा हो नहीं रहा है, आधा पानी तो गिर ही जाता है, और जो है अपने मालिक का तू क्या कर रहा है, वेस्ट कर रहा है टाइम तू। किसका, किसके लिए है तू, किस काम का है तू। तो वो टूटा हुआ मटका दुखी था। तो जो बंदी थी उससे एक बार बात हुई, उसने भाई पूछा कि क्या बात है भाई, तू तू दुखी दिख रहा है, क्या बात है। तो इसने कहा भाई ऐसा ऐसा है, बाकी मटके मेरे को बोलते हैं कि मैं टूटा हुआ हूँ एक तरफ से, और मेरी जिंदगी का पर्पस क्या फिर। मैं तो मटका हूँ, मेरे अंदर तो सिर्फ पानी भरा रहना चाहिए। तो वो बंदी ने कहा देख, मुझे मालूम है कि तू टूटा हुआ है एक तरफ से, और तेरा ध्यान नहीं है, पर जब भी मैं रास्ते से आती हूँ ऊपर दूसरी तरफ, तूने देखा होगा एक तरफ की ओर फूल लगे हुए हैं इतने सारे। वो कहता है हाँ फूल लगे हुए हैं, मेरे को मालूम है। तो वो बोला कि मेरे को मालूम है कि तू एक तरफ से टूटा हुआ है, और मुझे मालूम है कि उस तरफ की वो पानी गिरता रहता है हमेशा, पगडंडी के जिससे मैं ऊपर आती हूँ। तो ये देख कि वहां पे पूरे रास्ते पे जो है मैंने फूल के बीज डाल दिए एक बार, और वो पूरे रास्ते को जो पानी देता है वो रोज तू देता है। उस तरफ की वो पानी गिरता रहता है। दिन में दो बार मैं जाती हूँ, दो बार जो है इन इन फूलों को पानी मिलता है। तो वो तेरी तरफ, तेरी वजह से यहाँ पे जो फूल हैं, जो उस पे तितलियां आ रही हैं, जो उस पे छोटे छोटे कीड़े हैं, जो भी हैं, सबका जीवन जो है तेरे टूटे हुए जो है वजूद की वजह से चल रहा है। सो हमारे जीवन से क्या निकलना है, ये
हमें प्रॉब्लली हाइंडसाइट में समझ में आ सकता है, यानी कि पीछे देखते हुए समझ में आ सकता है कि 50 साल 100 साल की जिंदगी हो गई, क्यों तकलीफें आई थी और क्या उससे निकला। ये पीछे की तरफ देख करके समझ में आ सकता है, मगर जब हम उन तकलीफों से घिरे हुए रहते हैं, जब हम अपने इस एंग्जाइटी हुए साइकिल में घिरे हुए रहते हैं, जब हम इस नेगेटिव साइकिल में जो नीचे की तरफ हमें खींचती है उसमें भरे हुए रहते हैं, तब कोई, तब इंसान को सूझता नहीं, तब इंसान को कुछ दिखता नहीं। तब इंसान को यही लगता है कि शायद बस इतना ही था, इसके आगे पॉसिबल नहीं था, इतना ही मेरा पोटेंशियल था, इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता। तो उस टाइम पे भरोसा रखने की जरूरत है हमें। और हमारा जीवन देखा जाए तो भरोसे पे ही तो चल रहा है। हम रात को सोते हैं, हम अगले दिन उठते हैं, वो हमारे लिए एक नया जीवन है। जब हम सोते हैं अपने तकिए पर सर रख करके, कोई तो शक्ति है, कुछ तो है, नेचर है, क्या है, जो हमें अपनी गोदी में उठा करके जो है, हम नींद में चले जाते हैं। और नींद हमारे लिए वैसे ही है जैसे कि है नहीं है बराबर है। अगला दिन होगा नहीं होगा पर पता नहीं, जैसे वो तो कहते ही है ना कि कल का पता नहीं, एक पल का पता नहीं। तो हम सिर्फ तकिए पर सर रख करके आंखें बंद कर लेते हैं, एट सम पॉइंट अपने आप ही नींद हमें अपनी जो है गोद में बोल लें, आगोश में बोल लें, जो भी आप समझ लें, वो ले लेती है आपको। और 7 8 घंटे 10 घंटे जितना आप सोते हो, आपको तरोताज़ा करके, आपकी मशीन को रीसेट करके अगले दिन फिर आपको एक नया जीवन मिल जाता है। हमारी सांस चल रही है, हमारा दिल, दिल की धड़कनें चल रही हैं। हम सोचते तो नहीं है, सारा टाइम सांस लेना भूल मत जाना, हार्ट को बोले कि पंप करना भूल मत जाना। नहीं, हमें भरोसा है कि सांस चलती रहेगी, जितनी सांसें हैं। हमें भरोसा है कि हार्ट पंप करता रहेगा, जितने उसमें जान है। भरोसे पे ही तो चल रही है गाड़ी पूरी। एक सूफी सॉन्ग है, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, आका नाम से। उसमें एक कपलेट है कि ये सब तुम्हारा करम है आका, की बात अब तक बनी हुई है। कि मानने जाओ तो हर चीज में मिरेकल है आसपास, हर बात में मिरेकल है। और न मानने जाओ तो फिर वो नेगेटिविटी की स्पाइरल है कि सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये सब तुम्हारा कर्म है आका, ये भगवान का हम पे रहमो करम है कि हमारी सांसें चल रही हैं, कि हम जमीन के ऊपर हैं, 6 फीट नीचे नहीं है, यह राख नहीं बन गए। हमारे आसपास परिवार है, हमारे आसपास कम्युनिटी है, सत्संग है, आप जैसे संबंधी हैं जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, जो सुबह उठ के अपने आत्मा के भले के लिए, तड़प के लिए बैठते हैं साथ में। ऐसा, ऐसे लोग, ऐसा समुदाय आपके पास है। सबको तकरीबन खाने की तकलीफ नहीं है, मोस्ट ऑफ अस, किसी को कोई शरीर की कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं है। तो कुल मिलाकर के गाड़ी ठीक ठाक ही है। बाकी सबकी एक जैसे नहीं चलती, सबकी एक टाइम पे नहीं चलती। हर किसी को टोल टैक्स भरना है, किसी का टोल टैक्स पहले आता है, किसी का बाद में आता है, मगर छूटा कोई भी नहीं है इससे। और भरोसा ही है जो अकेला ही काफी है, अकेला ही काफी है। भरोसे पे ही तो चल रही है गाड़ी। हम खाना खाते हैं, हम क्या पचा सकते हैं खुद से? नहीं पचा सकते। हम खाना खा लेते हैं, मुंह से चबा लेते हैं, अपने आप ही शरीर में पूरी मशीन लगी हुई है,
जो अच्छा होता है उससे हमें सब एनर्जी निकाल लेती है, जो नहीं अच्छा है वो निकल जाता है। अपने आप होता है ना सब। हमें भरोसा है सिर्फ कि चल रहा है, अपने आप से ही चल रहा है, पूरा सिस्टम चल रहा है। मौसम बदलते हैं अपने आप से। बीच को देखिए आप, हमारे यहाँ पे तो जैसे पेड़ हैं, पत्ते पूरे झड़ जाते हैं और ऐसे ठूंठ खड़े रहते हैं, ऐसा लगता है कि वापस आएंगे कैसे, ये पॉसिबल कैसे है। कि आप हिला के देखो तो लगता है कोई जान ही नहीं बची इसमें, सूखे बिल्कुल हो गए हैं। मगर स्प्रिंग आते से ही प्यारे प्यारे कलर्स के फूल निकल आते हैं सब पे, फिर पूरा भर जाता है पत्तियों से। फिर जो है समर के बाद झड़ करके खत्म। क्या साइकिल है, क्या वंडरफुल सिस्टम बनाया हुआ है अपने आप ही नेचर ने। भरोसे पे चल रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे घूमने गए थे, आ, 2-3 घंटा दूर ही। तो बहुत बड़ी बटरफ्लाई होती है, मोनार्क बटरफ्लाई बोलते हैं उसको, दुनिया में सबसे बड़ी तितली है। उसका एक फार्म देखने गए। और बोला वो साउथ अमेरिका में जो है, एक जगह है आई थिंक कोलंबिया, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, वहां से, वहां पे ये लोग सब पैदा होते हैं। और वहां से जो है यहाँ तक पूरा ऊपर आते हैं, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका तक, हजारों मील का सफर करके, छोटी सी तितली। अच्छा, और फिर जो है अपना ये विंटर के टाइम में वापस जाते हैं। तो इतनी छोटी सी तितली भी इतना लंबा सफर कैसे तय कर लेती है। क्या कमाल है नेचर का। कि कुछ तो उनके अंदर है, मैग्नेटिक है, क्या है, रास्ता उनको मालूम है। तितली इतनी सी होती है, इतनी हल्की सी, क्या उसमें अकल होगी, क्या उसमें जगह भी कितनी है उसमें ब्रेन के लिए। मगर कमाल है। भरोसा है। और वो तितली भी एक ही नहीं, एक्चुअली जाते टाइम उनका लाइफ स्पैन ऐसा है कि जाते टाइम जो है वो 2 बार जो है, जो यहाँ से उड़ी पहले, वो जो विंटर के टाइम में है वो वहीं पे बीच में रुक करके जो है खत्म हो जाती है। और जो है वो उनका क्या बोलते हैं, नेक्स्ट जनरेशन तितलियों का, वो वहाँ पे एक बीच में जगह जगह है, 2-3 जगह हैं। वहाँ पे जो है उनके बच्चे निकलते हैं, फिर वो उड़ना चालू करते हैं, फिर वो दूसरी जगह खत्म होता है, फिर तीसरी जगह जंप होता है। तो ये पूरी साइकिल ऐसे चलती रहती है। भाई क्या कमाल की मशीन है, एवोल्यूशन भी भरोसे पे। सो हम भी ज्यादा से ज्यादा भरोसा रख सकें कि जो हमारे सोल का पर्पस दिया गया है उसे हम पा सकें, उसकी तरफ बढ़ सकें और भरोसा रख सकें। क्योंकि जैसे मैं पहले बोल रहा था कि भरोसा भी दिखता नहीं है, और डर भी दिखता नहीं है। तो किस तरफ को पानी देना है, किस तरफ की ओर ध्यान देना है, इसी पे पूरी जो है हमारी गाड़ी टिकी हुई है, कि हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि पीछे की ओर चले जाते हैं। तो इसी बात से एक्चुअली दूसरी घटना याद आ रही है मेरे को, कि दिखता नहीं है। भरोसा ऐसी चीज है कि भरोसा करना पड़ता है जब दिखता नहीं है। सब दिखने लगे तो फिर क्या बात है। एक स्टेप की जर्नी ही काफी है। कई बार कहते हैं ना कि जैसे आप चले कहीं से भी, आप कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक आप चले जाओ, आपको पूरा रास्ता पता करने की जरूरत प्रॉब्ली नहीं है। इतना आप मालूम कर लें कि यहाँ से अगले अगले जो है शहर तक कैसे पहुंचना है, गोइंग टुवर्ड्स द राइट स्टॉप। वहां पे दूसरा शहर पूछ लो, दूसरा शहर पूछ लो, तो भी बहुत है। तो वो भरोसा रखने वाली बात है कि हमारी लाइफ में एंड टू एंड पूरा दिख जाए कि भाई पैदा होते से ही तेरे को जो है इंजीनियर बनना है, यहाँ यहाँ से स्कूल में जाना है, वहां पे तेरे को आईआईटी में इंटरेस्ट मिलेगी, यहाँ पे किसी को नहीं मालूम। सब भरोसे पे गाड़ी चलती है। तो ऐसे ही एक घटना जो मैं बता रहा था कि एक बंदा जो है हाइक पे गया हुआ था,
बहुत धुंध थी, बहुत फॉग थी, कुछ दिख नहीं रहा था। तो पैर उसका फिसला और वो नीचे की ओर गिरा। थैंकफुली क्लिफ क्लिफ जैसा था, घाटी में गिर रहा था, मगर उसका जो है हाथ में एक पेड़ की ब्रांच आ गई। तो वो पकड़ के लटका हुआ, मगर कितनी देर लटकेगा, थोड़ी देर में उसका जो है हिम्मत टूट रही थी। और नीचे धुंध पूरा था, कुछ दिख नहीं रहा था। तभी उसको जैसे आवाज आई कि छोड़ दो ब्रांच, कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो बंदे ने कहा, ये आवाज किसकी है, ये कौन है भाई? कहते हैं, भाई मैं तुम्हारा जो भी मान लो, मैं तुम्हारे से ऊपर की शक्ति हूँ, नेचर हूँ, भगवान हूँ तुम्हारा। मैं कह रहा हूँ तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम छोड़ दो ये ब्रांच को जो तुम पकड़े हो, ये टहनी को जो तुम पकड़े हो, इसको छोड़ो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो बंदा नहीं छोड़ता, उसको फिर भी डर तो है। तो तभी वहां पे जो है एक सांप दिखा, सांप रेंगता हुआ जैसे उसी ब्रांच पे आया और उसको जैसे जैसे फुफकार ने डसने की कोशिश करी, और इसके हाथ से ब्रांच छूट गई तभी। और ब्रांच जो छूटी, तो नीचे दिख तो नहीं रहा था, मगर जमीन सिर्फ 4-5 फुट ही नीचे थी, तो कुछ नहीं हुआ, नीचे जमीन पे ही गिरा और बच गया। तो कई बार हमें दिखता नहीं है, जब अंदर आत्मा से, अपनी इंट्यूशन से, अपनी अंदर की आवाज आ रही है कि लेट गो, छोड़ दो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो उस भरोसे पे चलना ही हमारा टेस्ट है। और कई बार लगता है जैसे कि सांप ने आकर के डस लिया, डसने की कोशिश की या डस लिया। उस छोटी सी, समझो, घटना से भी आपका भला ही निकला कि आपने उसको छोड़ा, आप नीचे गिरे और देखा कि कुछ ज्यादा था नहीं, बच गए। तो ऐसे ही कई बार जो लाइफ में लगता है कि प्रॉब्लम से घिर गए और मुझे आगे का रास्ता बिल्कुल नहीं दिख रहा, और उस टाइम पे जैसे आपको कोई सांप जैसी कोई ऐसी तकलीफ बड़ी आती हुई दिखे जिससे कि आपको फोर्स डिसीजन लेना ही पड़े, उस टाइम पे भी ये भरोसा रखना कि कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरा, यदि मेरे कर्म अच्छे हैं, यदि मैंने अच्छा ही चाहा, यदि मैं अच्छे के रास्ते पे ही चला, यदि मैं भगवान के साथ ही चला हूँ, भगवान के साथ ही रहा हूँ, उनके कहे आदेशों का पालन किया है, शरीर से कुछ भला निकाला है, तन मन धन की सेवा की है, यदि आपके कर्म अच्छे हैं, तो आपके दिल में ये भरोसा बिल्कुल गहरा बैठा होना चाहिए कि आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और सिर्फ ये भरोसा ही काफी है। ये एक भरोसा ही आपकी जिंदगी को अच्छे से जीने के लिए काफी है। अब हम में से हर एक राजा नहीं है, हम में से हर एक करोड़पति नहीं है, मगर हम में से हर एक की अपनी अपनी कैपेबिलिटी है। कुछ लोग हम ठीक ठाक पूरे घड़े हैं, कुछ लोग थोड़े टूटे हुए घड़े हैं, मगर हर एक की कैपेबिलिटी है, हर एक की यूनिकनेस है, हर एक का कोई पर्पस है लाइफ का, सोल का। और उस पर्पस को पूरा करना, जबरदस्ती हो या फिर प्यार से हो, खुशी से हो, वहां फर्क है भरोसे का। यदि हम भरोसा रख करके चलेंगे तो वही सफर भी इंजॉय कर पाएंगे, और यदि भरोसा नहीं रखेंगे तो वो इंग्लिश वाला सफर करेंगे। सफरिंग कहते हैं इसे, तकलीफ में रहेंगे कि भरोसा नहीं है, कुछ ना कुछ टूट जाएगा, कुछ ना कुछ बिगड़ जाएगा। तो यही प्रार्थना मैं करना चाहता हूँ अपने लिए, आप सबके लिए, कि हम सबको भरोसे की सौगात मिले। दिल में इतना कूट कूट के भरा रहे भरोसा भगवान के लिए कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कि तकलीफें आ रही हैं, पूरी तरह तकलीफों से घिर गए हैं, आगे धुंध है, दिख नहीं रहा नीचे, सामने सांप जैसे आ गए, आपको लगता है तकलीफें, फिर भी भरोसा रखें कि ये आपके भले के लिए ही हो रहा है। और दोनों ही चीज़ें दिखती नहीं हैं, डर भी और भरोसा भी। तो दोनों ही दिखते नहीं है, तो उस पर क्यों ना भरोसा करें जिससे कि हमें वाकई कुछ रास्ता निकल सके, ऊपर की स्पाइरल की तरफ जा सके। डर को देखना चालू करेंगे तो डर डर और ज़्यादा डरावनी चीज़ें दिखना चालू होंगी और हम नीचे की तरफ जाएंगे। और यही भरोसे की तरफ बढ़ेंगे तो अच्छी चीज़ें दिखना चालू होंगी, क्रिएटिविटी निकलेगी हमारे अंदर से,
अच्छी कामों में लगेंगे, कर्म और बढ़ेंगे, वापस कुछ देते भी चलेंगे, और धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते चलेंगे, अच्छे की तरफ चलते चलेंगे। सो यही भरोसा काफ़ी है। यही भरोसे पे हम कायम रह सकें, मैं भी रह सकूं, आप सब भी रह सकें। यही मेरी हम सबके लिए भगवान से प्रार्थना है। सबका शुभ हो। चंद्रगुप्त जी, आप कुछ कहना चाहेंगे या शुभ धन्यवाद। शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर उद्बोधन। बिल्कुल एक नया स्टाइल भी। और आपके साधन जो है ना, सोचने के लिए विवश भी करते हैं, और सोचना भी चाहिए थोड़ा बहुत इंसान को। और बहुत सुंदर आपने बात कही। भगवान देवात्मा अद्वितीय हस्ती विश्व में है। अगर कभी ऐसा सर्वे हो, ऐसा शोध हो कि सबसे ज्यादा दुख तकलीफें किसको मिली हैं, तो भगवान देवात्मा के कोई निकट भी नहीं दिखाई देगा, बहुत पीछे दिखाई देंगे। जितने कष्ट भगवान देवात्माओं को मिले हैं और जितने अब भी मिल रहे होंगे, उनका मानवता के पास कोई लेखा जोखा, कोई हिसाब नहीं है। भगवान ने खुद भी लिखा है कि उनको 4 प्रकार के कष्टों को बहुत झेलना पड़ा है, और झेल रहे हैं। लेकिन वो कहते मेरा विश्वास है कि एक समय आएगा मैं परमानंद की अवस्था में हूँगा। भगवान देवात्मा ने इतने कष्टों को सहकर, इतना अद्वितीय मिशन बनाकर, इतना अद्वितीय अपना लक्ष्य बनाकर सारी मानवता को कहें कि भगवान ने ये लक्ष्य बनाया है, आपका क्या धारणा बनती है, तो शायद ही कोई कहेगा कि भगवान अपने लक्ष्य में सफल हो सकेंगे। इतना जटिल, इतना टेढ़ा लगता है हम सब के लिए, क्योंकि हमारी वो आत्मिक अवस्था ही नहीं है, हमारी वैसी गठनी ही नहीं है, हमारे पास ऐसी शक्तियां नहीं है। और पूर्णी भगवान ने इतने कष्टों में रहते हुए भी हर प्रकार का कष्ट मिला पूर्णी भगवान को। उतने कितनी शानदार उन्होंने गजल लिख दी। यहाँ देवराज आएगा मुझको यकीन है, देवत्व ही फतेह पाएगा मुझको यकीन है। देवत्व को लाने वाले हैं खादिम खुदा, देवत्व को लाने वाला है खादिम खुदा का खास। कि भलाई, सत्य, शुभ और सुंदरता लाने वाला जो है वो खुदा का, यानी कि नेचर का खास सेवक है। यानी कि भगवान खुद देवत्व को लाने वाला है, खादिम खुदा का साथ। खादिम खुदा, खुदा है जिसका हामी मुझको यकीन है। भगवान का कितना विश्वास, सिर्फ भरोसा ही काफी। सचमुच भगवान देवात्मा भरोसे में आगे कितने बड़े। हमारे पास तो बहुत कुछ है भगवान ने दिया, और भगवान ने हमें बिल्कुल कहीं नहीं कहा कि अंधे बन के भरोसा करो मेरे पे। कहते मुझे जितना चेक कर सकते हो, जितना टेस्ट कर सकते हो उतना टेस्ट कर लो, पर कहीं तो रुक जाओ। हम किसी की परीक्षा लेते रहे 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, रिजल्ट ही ना बताएं क्या है, सर्टिफिकेट ही ना दें क्या है। तो भगवान को कितने कष्टों में से गुजरना पड़ा, और उनका अद्वितीय भरोसा। और हम लोग जो 2000 में फिरोजपुर से जब चले हैं, वहां से और आज में जमीन आसमान का अंतर है। कुछ नहीं दिख रहा था हमें, भगवान का एक भरोसा था जो हमें यहाँ तक ले आया। सचमुच में तो हमें, हमारे पास तो भरोसा करने के लिए भगवान देवात्मा है, तो हमारे लिए तो ये सब मार्ग बहुत सहज हो जाना चाहिए। सिर्फ हम अपनी पॉजिटिविटी को उधर को रखें, कुछ ना कुछ हमारे अंदर ऐसा ऐसा होना चाहिए कि अपनी पॉजिटिविटी को बनाकर रखें। और सचमुच में भगवान देवात्मा हमारे सिरों पर विराजमान है। उनके सूक्ष्म संरक्षण में हमें अब ऐसे साधन सुनने को अवसर मिल रहा है। रात दिन साधन होते हैं, 3 साधन रोज होते हैं, और कितना हमारा भला हो रहा है। घर में ही हमारे तो, जैसे कहते हैं ना, कुंभ का मेला लगा हुआ है। सवेरे का खत्म होता है, शाम को कहते हैं अभी तो गुड मॉर्निंग कही थी, अभी गुड इवनिंग कह रहे हैं, रात को फिर दुआ सलाम नमस्ते करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। तो इतना रंग में रंगे रहते हैं पूर्ण भगवान के प्रभावों में, मेरे पास शब्द नहीं है कुछ वर्णन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। समय भी हो गया। शुभकामना करके आज के साधन को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय, आप अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी हैं। सतगुरु, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है
जो नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है, आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन विनष्ट होने के लिए नहीं है, समय के साथ साथ और मजबूत और सशक्त और सुदृढ़ होने के लिए है। और विश्व में जितने भी अधिकारी आत्मा, सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्मा वर्तमान है, उन सबके लिए अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी, उच्च रस प्रदान करने वाला, उच्च खुशियां प्रदान करने वाला, प्रफुल्लता प्रदान करने वाला, हमारे जीवन मार्ग को, हमारे धर्म मार्ग को हम पर प्रशस्त करने वाला, हमें दिखाने वाला, उस पर चलने के लिए आध्यात्मिक बल प्रदान करने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। सतगुरु, आपने अपने इस धर्म भवन में, आपने अपने इस धर्म जगत में हमें ग्रहण करके, हमें प्रविष्टि प्रदान करके हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया है। आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है, आप पर जितना बलिहार जने उतना ही कम है। सतगुरु, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। हे भगवान, आपका सब प्रकार से शुभ हो, शुभ हो, आपका सदा सदा के लिए शुभ हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपसे सब संसारिक समझियों का, आपके सेवक सेविकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सबके पूर्वजों का, उन सबके वंशीजनों का, उन सबके सांसारिक संबंधियों का, उन सबके दोस्तों मित्रों शुभ दोस्तों का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे सतगुरु, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे भगवान, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा वर्तमान है, आपके देव प्रभाव उन तक शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके, हमारे धर्म संबंधियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो, सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूल धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का, आपके महान मिशन में आकर सेवारत होने का, अपने मनुष्य जीवन को सफल करने का, सार्थक करने का, आपकी अद्वितीय महिमा को उपलब्ध करने का और सारे विश्व में फैलाकर आपकी प्रसन्नता लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो। हे धर्मदाता, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देव भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हमारी यह मंगल यात्रा यूं ही चलती रहे, सदा सदा चलती रहे, और सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा के साथ जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए। भगवान की कृपा जो हम पर निरंतर बरस रही है, हम उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करने के योग्य हो सके, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने के योग्य हो सके, औरों तक भगवान के प्रभाव को पहुंचाकर उनके लिए हितकर प्रमाणित हो सके। सबका भला हो, सबका शुभ, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों। तो आज शाम का और रात्रि का साधन नहीं होगा, वैसे हमारी ओर से पाबंदी नहीं है, जो अवेलेबल हो वो करना चाहे तो अपनी ओर से कर सकते हैं। पिछले बार कुछ लोगों ने किया था, मुझे बड़ी खुशी हुई ये जानकर कि हमने तो अपनी ओर से बंद कर रखा था, फिर भी कुछ लोगों ने साधन किया तो बड़ा अच्छा लगा कि हमारे अंदर बड़ी ध्यान बाकी है, हम कर लेते हैं। तो वैसे हमारी इस व्यवस्था के अनुसार आज शाम से लेकर
और 8 तारीख की रात्रि तक साधन नहीं होगा, और 9 तारीख को सुबह का भी नहीं होगा, शाम का भी नहीं होगा। 9 तारीख को रात से फिर साधन होगा। हमारा ये प्रोग्राम उसी तरह फिर चलता रहेगा। सबका शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरे के साधन हमारे 8 तारीख तक चलते रहेंगे। कृपया ये भी ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि सुबह के साधन बंद नहीं है, ये तो इसी टाइम चलते रहेंगे, 5:30 से 6:30। तो ये 8 तक चलेंगे, सिर्फ 9 को नहीं चलेगा सवेरे का साधन। तो सबका शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। आज हम भी रुड़की जा रहे हैं, और भी कई धर्म साथी रुड़की जाने वाले होंगे। सबका भला हो। हमारा ये शिविर पूरी सफलता के साथ, उच्च खुशियों के साथ सफल हो, कामयाब हो, उच्च प्रभाव हम पा सकें। हमारी आत्मा की, जैसे कहते हैं ना, हमारी फ्रेश हो सकें, तरोताजा हो सकें, और आत्म बल हमारा अधिक से अधिक बढ़ सके। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। शुभ हो सब पर। कोई कुछ कहना चाहता है तो उसका स्वागत है, नहीं तो फिर विराम देंगे साधन को। शुभ हो आपका। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो। कल सुबह फिर मिलेंगे इसी साधन में। धन्यवाद।